स्टॉक एक्सरे में हम बात करेंगे आज जम्मू एंड कश्मीर बैंक की। अब देखिए, नाम सुनते ही आपको सब पता तो लग ही गया होगा कि क्यों बात करनी पड़ रही है और मुद्दा क्या है, क्योंकि कश्मीर की घटना से सभी लोग वाकिफ़ हैं और कश्मीर में जो आतंकवादी घटना हुई उसकी वजह से इस बैंक के शेयर पर कल हमने करीब 10% की गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन इसका फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करने की ज़रूरत पड़ी है, इसका काफ़ी कुछ हद तक जो बिज़नेस है वो जम्मू एंड कश्मीर रीजन से जुड़ा हुआ है। अब टूरिस्ट के आवागमन घटने की आशंका हो गई है कि जिस तरह से एक वहाँ पर माहौल बना है उससे टूरिज्म थोड़ा सा प्रभावित होने वाला है। पाकिस्तान से भी टेंशन बढ़ गई है, तो जो बॉर्डर लगा हुआ है हमारा, वहाँ पर बॉर्डर पर ही टेंशन है, तो थोड़ा सा टूरिस्ट अवॉइड करते हैं वहाँ जाना। पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा पर रोक लगा दी है भारत सरकार ने। इंडस वाटर संधि भी सरकार ने होल्ड पर डाल दी है। तो ये काफ़ी सारे स्टेप्स और भी लिए सरकार ने, जिसकी वजह से टेंशन तो एस्केलेट हो चुकी है। अब हो क्या रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर ही क्यों बात करें हम, टेंशन तो हो रही है तो जम्मू कश्मीर बैंक का ठीक है, उसका बिजनेस तो चल भी सकता है, क्या लेना देना है, क्योंकि इसका टर्न अराउंड ही कश्मीर के टूरिज्म से हुआ था। धारा 370 हटी 2019 में, उसके बाद कोविड आ गया था 2020 में, अगस्त 2019 में धारा हटी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2020-21 तो सारे पूरे देश के ही शांत रहे, पूरी दुनिया के ही शांत रहे, कोई ज़्यादा घूमने फिरने नहीं गया। लेकिन जैसे ही 22-23 वाला फाइनेंशियल ईयर आया, 2022-23 वाला, वहाँ से बैंक का टर्न अराउंड होना शुरू हुआ, क्योंकि टूरिज्म कश्मीर में काफ़ी बढ़ गया था। कोविड हटा, उग्रवादी घटनाएं घटी, जिसकी वजह से टूरिस्ट वहाँ पर 3 से 4 गुना तक जाते हुए दिखाई दिए। 2021 में जहाँ कश्मीर में करीब 7 लाख टूरिस्ट जाते थे, 2022-23 में संख्या बढ़कर करीब 28 लाख तक पहुँच गई थी, ऑलमोस्ट 4 गुना हो गई थी। वहीं 2024 में तो ये संख्या करीब 35 लाख के पार पहुँच गई। तो मतलब जहाँ पर ऑन एन एवरेज 7 लाख टूरिस्ट जाता था, वहाँ पर अब 30 से 35 लाख टूरिस्ट जाने लगा, यानी 5 गुना वहाँ पर टूरिस्ट जाने लगा। तो वहाँ पर जो बिजनेसमैन थे उन सभी की चांदी होने लगी थी, वहाँ पे बहुत अच्छा पैसा कमाया जा रहा था, होटल वाले लोग खुश थे, वहाँ पर मार्केट में जो लोग सामान बेचते थे, कालीन बेचते थे। मेरी किसी से बात हो रही थी, वो कश्मीर रीजन से ही हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ पर होटल का रूम नहीं मिलता इजीली, बहुत महंगे महंगे होटल्स के रूम हो गए थे, और जब छुट्टियों का सीज़न आता है तो लोग कश्मीर चले जा रहे थे घूमने के लिए। और वहाँ पर जो मार्केट में जो चीज़, जो कालीन जो हम सुनते हैं कि कश्मीर के काफ़ी फेमस हैं, वुलन काफ़ी फेमस हैं, उनके जो प्राइजेस थे उन दुकानदारों ने 5-5 गुना तक कर दिए थे, क्योंकि उनको अच्छा मार्जिन मिल रहा था। अब इसी वजह से इस बैंक की काया पलट हुई, इनका प्रॉफिट 2 से 3 गुना हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी देख लेते हैं कैसे बदला इस बैंक का जो पूरा रूप है। FY22 में इस बैंक का प्रॉफिट था कुल 495 करोड़ रुपए, जो कि FY23 में यानी कि जब टूरिस्ट 4 गुना हुए तो प्रॉफिट हो गया 1181 करोड़, और थोड़े से जब टूरिस्ट बढ़ते हुए दिखाई दिए तो प्रॉफिट हो गया 1771 करोड़। अब FY25 में पिछले 3 क्वार्टर में ऑलरेडी बैंक 1500 करोड़ का प्रॉफिट दे चुका है, तो हर क्वार्टर में ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। तो यानी कि जनवरी मार्च में भी इस बार तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये जो घटना ये तो अप्रैल की है, तो मार्च क्वार्टर तक तो सब नॉर्मल ही था, तो प्रॉफिट जो है वो 2000 करोड़ तक आ सकता है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। अब बैंक के फंडामेंटल क्या है, जम्मू कश्मीर बैंक में 59.4% हिस्सा वहाँ की लोकल गवर्नमेंट का है। साथ ही FIs ने स्टेक भी बढ़ाया था इस क्वार्टर में, और उनका स्टेक अब बढ़कर 7.64% हो गया, ये मार्च क्वार्टर की बात बता रहा हूँ मैं, और DIs का हिस्सा 6.69% हो गया। बैंक की कुल 1012 ब्रांचेज हैं, जिसमें से 874 ब्रांचेज इनकी JNK और लद्दाख रीजन में है। बाकी जो 138 ब्रांच हैं वो बाकी पूरा जो देश है उसमें 20 राज्यों में फैली हुई हैं। बैंक के 4% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन है और 1% से भी कम का NPA है। बैंक का कासा डिपॉजिट 48.2% है। अब यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम, अब आप सुनिएगा ध्यान से ये सारी लाइनें। कासा डिपॉजिट 48.2, यानी कि आम आदमी अपना पैसा बैंक के या तो करंट अकाउंट में रख रहा है या सेविंग अकाउंट में रख रहा है। अब अगर वहाँ पे टूरिज्म कम होगा तो कासा डिपॉजिट डेफिनेट सी बात है हिट होता हुआ दिखाई देगा। 40% बैंक का जो लोन है वो पर्सनल लोन है, यानी कि लोगों को पर्सनल फाइनेंस किया हुआ है। अब अगर वहाँ पर लोगों को दिक्कत होगी, वहाँ पे जो बिजनेस को दिक्कत होगी, उससे पर्सनल लोन की जो इंस्टॉलमेंट है
वो शायद आने में दिक्कत हो आने वाले समय में, जिसकी वजह से ये बैंक कल पिटता हुआ भी दिखाई दिया और इस पर भविष्य में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और बैंक का जो 11.5% कर्ज है वहाँ के कारोबारियों से जुड़ा हुआ सीधे तौर पर बिजनेस लोन है, तो यानी 50% लोन है जो कि सीधे तौर पर कारोबारियों से जुड़ा हुआ है या पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। रियल इस्टेट और जो मॉर्गेज पर प्रॉपर्टी रख के मिलता है वो इतना ज़्यादा लोन है नहीं इनका, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस बैंक के साथ। टूरिस्ट घटने से एनपीएस बढ़ने और कासा घटने की चिंता है। बैंक की वैल्यूएशन ठीक है, 114 रुपये 30 पैसे की बैंक की बुक वैल्यू है और ईपीएस इनकी 19 रुपये 30 पैसे आ रही है ऑन ए एनुअल बेसिस इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, और पी केवल 5.5 का चल रहा है। वैल्यूएशन ठीक है, लेकिन केवल और केवल एक घटना से सारा इनका जो फंडामेंटल है वो चेंज हो सकता है अगर ये घटना एस्केलेट तेजी से हुई और आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। राजेश जी कैसे देख रहे हैं सर ऑन चार्ट्स और जो मैंने बताए कुछ ट्रिगर्स, क्योंकि मार्केट तो बहुत ही तेज रिएक्ट करने वाला मार्केट है हमारा, घटना को ऐसे पड़ता है ना फटाफट से, और कल ही रिएक्ट कर दिया था, लेकिन ये जो घटना क्रम है ये इसको लॉन्ग टर्म भी प्रभावित कर सकता है। अगर वहाँ पे डिस्टर्बेंस 2-3 महीने हो गया, मान लीजिए एस्केलेशन चला, पाकिस्तान ने भी किया, इंडिया ने भी किया, तो वो एस्केलेशन अगर चलता रहा 2-4 महीने, तो सर ये लंबी अवधि में प्रॉब्लम आ सकती है। क्या लग रहा है सर चार्ट पर? देखिए विवेक जी, आपने एक बात बहुत सही कही कही कि प्राइजेस जो है बहुत इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। अगर आप रीसेंट चार्ट स्ट्रक्चर देखिए, अप्रैल में ये अप्रैल के स्टार्ट में 90 के आसपास था एंड फिर ये 115 तक चला गया था। बट कल जो घटना घटी उसके बाद बहुत ही नेगेटिवली रिएक्ट किया है स्टॉक ने, एंड कल के सत्र में एक बहुत ही बेरिश रिवर्सल फॉर्मेशन देखने को मिला है, बेरिश किकिंग। तो यहाँ से भी फर्दर डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है पॉसिबली। जो रिसेंट लोज थे अराउंड 93 से 90, वो वापस रिटेस्ट होते हुए देखने को मिल सकता है एंड पॉसिबली उसके नीचे भी ब्रेक करता है तो फर्दर डाउनसाइड स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल ट्रेंड नेगेटिव है और सलाह ये होगी कि जब जो कोई भी बाउंस आता है तो 110 के आसपास जो है बेरिश किकिंग का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो कोई भी बाउंस आता है तो बाउंस में एग्जिट करने की सलाह होगी। जी सर, अगर एक लेवल के नीचे गया, वो लेवल क्या है, कितने के नीचे गया तो और खराब हो जाएगा? देखिए फिलहाल तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो रिसेंट लोज है 93 से 90, तो वो रिटेस्ट हो सकते हैं। ओके। एंड इमीडिएट टर्म पे अगर आप देखें तो 98 के आसपास इसका 200 डीए में भी है। तो अगर कोई स्टॉप लॉस रखना चाहता है तो एक 98 का स्टॉप लॉस रख सकता है। 98 अगर टूटा तो 90 और 93 की रेंज तक जाएगा। अच्छा, यस। ठीक है। तो ये मूव आपको ध्यान में रखने हैं, उसके बाद हम फिर रिव्यू करेंगे, क्योंकि घटनाक्रम और जो शेयर के टारगेट और स्टॉप लॉसेज हैं वो दोबारा रिव्यू करने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह के घटनाक्रम में जनरली शेयर जो होते हैं बहुत तेज स्विंग करते हैं। प्लस साइड का स्विंग पता नहीं कितना तेज होगा, लेकिन माइनस साइड का जो स्विंग होता है वो ज़्यादा तेज होता है। कहते हैं कि शेयर चढ़ते तो सीढ़ियों से और गिरते लिफ्ट से हैं, तो ये स्पीड जो होती है गिरने की वो बहुत तेज़ होती है और चढ़ने में वो एक एक फ्लोर करके धीरे 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 करके चढ़ते हैं, तो टाइम लग जाता है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर थोड़ा सा आप नज़र बना कर रखिए और ध्यान रखिए जो लोग इस काउंटर पर निवेशित हैं। राजेश सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।